हमारी सोसाइटी में ये 3 ओसीडी की कैटेगरीज़ हैं जिसमें फ़ियर ऑफ कंटामिनेशन है, सेक्सुअल थॉट्स है और इसके अलावा रिलीजियस ओसीडी है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ें हैं और इनके बारे में एक्सपोज़र करना जो है बाज़ दफ़ा इंसान को ऐसे फ़ील होता है जैसे वो अपनी मौत को टच कर इतना डर होता है और ये लोग डायरेक्टली एक्सपोज़र नहीं कर सकते। याद रखें पैनिक हो जाएँगे, इनकी एंग्ज़ायटी लेवल बढ़ जाएगा। तो इनके लिए सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइज़ेशन जो है टेक्नीक यूज़ की जाती है। एक्सपोज़र की एक हायरार्की बनाई जाती है, वो डर, वो फ़ियर जिससे वो फ़ील करते हैं, जिसके साथ वो सर्वाइव करते हैं, उसकी सेवेरिटी इंडेक्स बनाया जाता है, ये सेवेरिटी चार्ट बनाया जाता है कि वो इंसान उसको फ़ियर को किस कदर फ़ील करता है। तो आज की वीडियो यही है कि हमने सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन जो है वो यूज़ करनी है उस फ़ियर को ख़त्म करने के लिए। जो भी इंसान ओसीडी के साथ सर्वाइव कर रहे हैं वो क्या करे अपने दिमाग में चलने वाली जो एक थॉट है जिसकी वजह से परेशान है, उसकी सेवेरिटी को मालूम करे। कैसे मालूम कर? वो देखिए कि वो जो फ़ियर है जैसे फ़ियर ऑफ कंटामिनेशन है, गंदगी का डर है, उसे गंदगी का खौफ है, इस लेवल पे। गंदगी को डायरेक्टली एक्सपोज़र करने से उसको जो है फ़ील होता है, यानी कि अगर उसके सामने कोई गंदी प्लेट पड़ी हुई है खाने के लिए, तो वो क्या करेगा? डर महसूस करेगा, उस प्लेट में नहीं खाएगा। अगर उसके सामने वो ज़िक्र किया जाए, फिर क्या वो खा लेगा उसको जो है प्लेट में वॉश करके? अगर उसको वो पिक्चर्स दिखाई जाए, उसकी डर की इंटेंसिटी को देखा जाए, हमने क्या करना है या उस इंसान ने क्या करना है इस चीज़ से निकलने के लिए याद रखें सबसे पहले इमेजिनेशन क्रिएट करना है। यहाँ अपनी डर की सेवेरिटी को जो है चेक करने के लिए कोई उसकी डर की सेवेरिटी किस लेवल पे है। फिर कोई पिक्चर्स देखनी है उससे रिलेटेड जो भी डर है, चाहे वो फ़ियर कंटामिनेशन है, रिलीजियस है या सेक्सुअल है। फिर उससे रिलेटेड वीडियोज़ देखनी। फिर हमने क्या करा, थोड़ी-थोड़ी सैंपल से रिलेटेड चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करनी है कि अगर रियल में हमें एक्सपोज़र करवाना है तो उस इंसान को उस चीज़ से कितना क दूर रखा जाए। 1 फुट दूरी के ऊपर जो है उसके तासुरात, उसके एक्सप्रेशन जो है वो कितने चेंज होने चाहिए। 2 फुट की दूरी पे अगर हमने एक्सपोज़र करवाना है तो उसके तासुरात और जो एक्सप्रेशन वो कितने चेंज हो रहे हैं और वो कहीं पैनिक तो नहीं हो रहा। हमने उसकी सेवेरिटी देखनी है और सिस्टमैटिक वे में एक हायरार्की बनानी है कि फ्ला जो है इंडिकेटर्स ये शो कर रहे हैं कि इसके सेवेरिटी इंडेक्स वो ये है और हमने जो है इनको इस तरीके से टैकल करना है और सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन अक्सर जो है साइकोलॉजिस्ट की मदद से जो है वो की जा सकती है या इसकी प्रैक्टिस फैमिली मेंबर्स जो होते हैं पेशेंट के उनको करवाई जाती है कि हमने जो है पेशेंट की सेवेरिटी इंडेक्स को इन पैरेलल लाइन के ऊपर चलकर जो है चेक करना है और फिर इन स्टेप्स को जो है देखते हुए हमने इसकी ओसीडी को या फियर ऑफ कंटेमिनेशन या फियर ऑफ रिलीजियस या फियर ऑफ सेक्सुअल थॉट्स को हमने इन स्टेप्स को जो है मैनेज करना है और ये अक्सर किसी ना किसी की सुपरविजन में होता है। याद रखें आज की वीडियो या तो उन फैमिलीज़ के लिए है जो ओसीडी के पेशेंट के साथ सर्वाइव कर रही हैं, वो किसी ना किसी साइकोलॉजिस्ट से राब्ता करें, अपने पेशेंट को जो है बाकायदा तौर पे उनसे असेस करवाएँ और उनसे सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइज़ेशन के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करें और अपने पेशेंट के साइकोथेरेप्यूटिक सेशंस करवाएँ और खुद भी इस चीज़ की प्रैक्टिस करें कि हमने इन एरियाज़ को कैसे फाइंड आउट करना है और कैसे जो है चीज़ों को हमने बेहतर करना है। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव टेक्नीक है और इससे बहुत अच्छे जो है चांसेस होते हैं प्रोग्नोसिस बेहतर हो जाए, बीमारी कम हो रही और एक इंसान जो है नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ारे।